कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि आपके सामने ये दिल क्यों बच्चा बन जाता है। आपकी बेस भरी आवाज और गहरी आंखों से ये डरता है, फिर भी न जाने कैसे ये इतनी शरारतें करता है। शायद इसलिए क्योंकि आपको भी ये सब अच्छा लगता है। कहते हैं ना, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, पिता को हमेशा ही बच्चा लगता है। केबीसी के बहुत सारे एपिसोड देखे हैं, लेकिन ये 80th बर्थडे अमिताभ बच्चन का एपिसोड ये कमाल था। मैं इस एपिसोड के लेके आया हूँ बेस्ट मोमेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको काफी मजा आने वाला है। सरप्राइज! और सिर्फ ये एक ही सरप्राइज नहीं है, साथ में मैं बहुत सारे सरप्राइजेस ले आया हूँ। और सबसे पहला सरप्राइज ये है पा कि आज होस्ट आप नहीं, मैं हूँ। अरे धन्यवाद। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? हैप्पी बर्थडे पा! बचपन की यादें यार किसी नहीं प्यारी होती। इसके साथ ही बचपन की यादें जब अमिताभ बच्चन को दिखाई गई तो आंखों से आंसू आ ही गए। एक मिनट आप बैठे रहिए। 1 2 3। इसके साथ ही अभिषेक ने कहा कि मैं कैसा बेटा हूँ, इसके बारे में वो थोड़ा सा तंग करने लगी। क्या आपको लगता है कि मैं काफी बदमाश बच्चा था? जी हाँ, आप थे। क्या आपको लगता है कि मैंने कभी भी आपकी जो बात है वो नहीं माना हो? नहीं, हर बात मानिए आपने। आपके हिसाब से मैं कैसा बेटा हूँ? इस लायक कि आज हम वहाँ बैठे हैं, और क्या। सबसे ज्यादा प्यार घर में अमिताभ बच्चन अपनी बेटी को करते हैं, और बेटी का जब जिक्र हुआ तो वाकई वो रोने लग गए। पा, जो आखिरी फोटो आपने देखा था, क्या आप उसके बारे में हम सबको बताना चाहेंगे? वो विदाई का था। जी, मैं आपको ये बता दूं कि निजी जीवन में दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एवर सॉ यू क्राई। आज भी तो देख रहे हैं। आज अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी स्क्रिप्ट पढ़ने जा रहा हूँ। अभिषेक ने अपने वालिद की मोहब्बत में जो ये स्क्रिप्ट पढ़ा, मैं कहता हूँ मजा आ गया, कमाल कर दिया अभिषेक ने। याद है पा, कैसे आप काम से लौटते थे और मैं आप पर कूद जाया करता था। आपके बड़े से बेड को मैं अपना प्लेग्राउंड बनाया करता था। कैसे मैं खिलौनों के लिए शोर मचाया करता था और रोते रोते एयरपोर्ट पे ही लेट जाया करता था। कैसे आप भीड़ में चुपचाप मेरी ओर अपनी उंगली बढ़ाते थे। मेरे बीमार होने पर मुझे ही डांट लगाते थे। सिर्फ अपनी बाहें नहीं, अपना दिल खोलकर आप मुझे दुलार करते थे। लेकिन मैं जानता हूं कि आप श्रद्धी से ज्यादा प्यार करते थे। माना कि मैं बचपन में काफी शरारती बच्चा रहा था, लेकिन आपको याद यह भी होगा कि 7 महीने की उम्र में पहला शब्द मैंने पा कहा था। याद है पा, जब स्कूल के बास्केटबॉल मैच में मुझ पर मुश्किलों के बादल छाए थे, आप अपना सारा काम छोड़कर मेरा हौसला बढ़ाने ऑडियंस में आए थे। वो आप ही थे जिन्होंने मेरे अंदर के एक्टर को मुझसे मिलाया था। वो आप ही थे जिन्होंने सबसे पहले मेरे सपनों पे पंख लगाया था। पा, मैंने आपसे सीखा है कि काम से बड़ी कोई ताकत नहीं, लोगों के प्यार से बड़ी कोई शोहरत नहीं, और परिवार से बड़ी कोई दौलत नहीं। आपसे इतना कुछ सीखा है मैंने। अब आपके 80th बर्थडे पे आपको मैं क्या दूं? बस एक वादा कर सकता हूं कि जिंदगी के खेल में जब जब दुख आपको सताएगा, तब तब आपका ये बेटा आपकी लाइफलाइन बन जाएगा। तब तब आपका ये बेटा आपकी सबसे बड़ी लाइफलाइन बन जाएगा। आई लव यू। मैं शायद उस तरह नहीं देखता था अभिषेक को, लेकिन इस स्क्रिप्ट को जो पढ़ा अभिषेक बच्चन ने, कमाल कर दिया। अभी और है क्या? हाँ। और पा, वो कौन है जो हर अप्स एंड डाउन्स, हिट्स एंड फ्लॉप्स में आपके साथ रहे हैं? हिंट देता हूं, ये वो हैं जिनसे एंग्री यंग मैन भी डरते हैं। जया।
इसके बाद अमिताभ बच्चन को जब सरप्राइज मिला कि उसकी डीवीडी आई हुई है शो के अंदर, तो और एक दफा हक्का बक्का हो गया। रिश्ते में जो हमारी मां लगती है, नाम है अच्छा, माँ हाथ में टिश्यू पेपर लेके आई। ये कैसे चढ़ते हैं आपके कॉन्टेस्टिंग? कैसे? जीते रहो, जीते रहो। कुछ खट्टा हो जाए, मीठा हो जाए। हैप्पी बर्थडे हस्बैंड। बीवी ने बैठते जो सवाल किया अमिताभ बच्चन की, सच्ची बोलती बंद होगी। मैं क्या तो अल्फाज ही नहीं आ रहे थे कि वो अपने मुंह से क्या बयान करें। मैंने देखा तो नहीं है, मगर सुना है कि आप जब किसी के काम से प्रभावित होते हैं या स्वभाव से, उनको कुछ फूल भेजते हैं, चिट्ठी भेजते हैं। वैसे आज तक मुझे कभी नहीं भेजा। भेजते हैं? वो चबा रहे हैं अभी इस वक्त में। बात को भी चबा रहे हैं। क्या जवाब दे? हम दोनों को घर जाना है ना शाम को। उसके बाद मियां बीवी का जो रिश्ता बयान हुआ और ये एक दूसरे को उन्होंने प्यार दिया और किस तरह जिंदगी गुजारी, उसके बारे में काफी बातें हुई। What are you feeling? झेल रही है ये आपको। मैं जानती हूँ कि आप सब अमित जी को बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं आप लोगों से ज्यादा या कम, मगर मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। और ये हम दोनों का 50 साल का साथ, कुछ खट्टा कुछ मीठा, जैसे इनको खिलाया, पता नहीं कड़वा या नहीं, मगर जो भी खिलाया दिल से खिलाया। सबसे अच्छा तोहफे के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे जो तोहफा सबसे अच्छा मिला है वो ये है कि मेरी औलाद। और हमेशा कहते हैं कि तुमने मुझे सबसे ज्यादा बड़ा और अच्छा तोहफा श्वेता और अभिषेक के रूप में दिया। कुछ पाया कुछ खोया पता नहीं, मगर बहुत अच्छे बच्चे पाए जिनका परवरिश हम दोनों ने मिलके किया। जब बहुत छोटे थे तो मैंने किया, जब थोड़े बड़े हो गए और मुझे लगा कि मार से मानने वाले नहीं है। बच्चों की परवरिश के बारे में भी बातें हो रही थी, तो कद जब लंबे हो गए तो उस टाइम किस तरह, मतलब ये भी काफी मजे का मूवमेंट था कद के बारे में। तो फिर इनके हाथ में सौंप दिया। बेसिकली वी ग्रू आउट ऑफ रीच माँ। पहले जो थप्पड़ लगते थे, फिर हम इतने लंबे हो गए कि स्टूल की। हाँ अमित जी जरा। नहीं, अमित जी ने कभी आप लोगों पे हाथ नहीं उठाया। बंगाल से आपका खास लगाव? जी एविडेंटली। आपके जिंदगी के करियर की शुरुआत बंगाल से हुई? क्या? फिल्मों में आने का सोच बंगाल से हुआ? बंगाल की जनता आपको जामाई बाबू कहते हैं। बिल्कुल। जमाई बाबू। हाँ। और जब मैं जाता हूँ वो बोलते हैं अमर नाती। नाती। हाँ। करेक्ट। बंगाल की संगीत से आपको बहुत प्यार है। आपको रविंद्र संगीत पसंद है, आपको बंगाली फोक म्यूजिक पसंद है। एसडी बर्मन के साथ हम लोगों ने कितना समय बिताया, अभिमान के वक्त गाना सुनाते थे और फिर बीच में बोलते भी थे, अमित मैं तुम्हारे लिए रसगुल्ला लाया है। उसके बाद जो बंगाल का उनको म्यूजिक पसंद था, वो जो उनको सॉन्ग ट्रिब्यूट में पेश किया गया, ये सॉन्ग सुने आपको भी मजा आएगा। तबे परानी खुले, तबे परानी खुले, ओ तुई मुख फुटे तोर मनेर कथा एकला बलो रे। যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে গো শেখা। This is original of Abhiman. যদি তারে নাই চিনি গো শেখি, তেরে মেরে মিलन की रहना। नन्हा सा गुल खिलेगा अंगना, सुनी मैया सजेगी सजना। कमाल के यार सॉन्ग थे वाकई। या कॉपीराइट का ज्यादा इशू ना होता तो मैं फुल चलाता। ऐसे खेले चंदा बादल में, खेलेगा वो तेरे आंचल में। चंदनिया
জানিলে যদি তারে নাই চিনি গোশকি। कमाल यार, कभी कभी हमें भी कुछ याद दिला देती हैं ऐसी म्यूजिक या ऐसी बातें। जब हम सुनते हैं वो म्यूजिक और जिस जगह पर हमने बैठ के वो सुना होता है, वो जगह, वो माहौल, हमें वो सब कुछ याद आ जाता है। मैं कहता हूँ मजा आ जाता है। ये सब केबीसी वालों ने किया है, ये उन्होंने तैयार किया था। अभिषेक ने ये भी बताया कि किस तरह ये प्लान हम कर रहे थे कि सरप्राइज देना है। 6 हफ्ते से तैयारी जारी थी, सुनते हैं उनकी जबान में। उन्होंने इस आज के इस वक्त को बनाने में हम लोगों का बहुत साथ दिया। और मैं सबको बता दूं, पिछले 6 हफ्तों से इसकी प्लानिंग चल रही है और इन्हें कानो खबर नहीं है। माने आज सुबह सब लोग घर से निकले तो समस्या ये थी कि कैसे निकले भैया, इन्हें पता चल जाएगा। तो हम दोनों अपने कमरे में तैयार होके बैठे हुए थे सुबह 6 बजे से। जैसे पता चला कि ये निकल गए, जल्दी गाड़ी में बैठ के निकल आए, दूसरी रास्ते से यहाँ पहुंचे, चुपचाप पीछे जाके तैयार हो गए और हम लोग छिपे हुए हैं। और फिर शाश्वत जी इतना अच्छा खेले, हमें लगा कि अपना नंबर आना ही वाला नहीं है आज। फिर उनको एक चीज खिलाई गई, लापसी, जो बड़ी उम्र का बंदा होता है तो वो खिलाई जाती है। उनका एक वीडियो क्लिप चलाया गया, वो हम देखते हैं किस तरह चलाई गई। भैया वो लाओ पापा के लिए। पीछे है अभी। ये है लापसी। लापसी कहाँ से आया लापसी? बंगाल से। अरे नहीं रे, ये उत्तर प्रदेश से आया। हाँ, लापसी लापसी। देखिए, आपके जब 60 वर्ष हुए थे तो 13 मिनट कसर में हम लोग यार हमने एक वहां उत्सव किया था। उस समय ये वाक्य निकला, जब साठा तब पाठा। पंत जी की वर्षगांठ थी शायद। पंच जी की वर्षगांठ थी, उसमें कहा था ये बात। अब 80 वर्ष का हो जाता है इंसान तो क्या कहे। बहुत मजे का एपिसोड था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।